नमस्कार। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं HPPSC पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की रचना। संविधान के बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, संविधान सभा विश्व की 17वीं तथा 18वीं सदी की महान क्रांति की देन है। 17वीं तथा 18वीं सदी की महान क्रांति की देन है संविधान सभा। भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज्य विधेयक तैयार किया गया, उसी से संविधान की मांग शुरू हुई। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज्य विधेयक जो था ये तैयार किया गया था, उसी से ही संविधान की मांग जो थी वे शुरू हुई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर 1922 में ही केंद्रीय विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट देखिए, 24 अप्रैल 1923 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये इसका प्रारूप तैयार किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1923 को। यह प्रारूप बिल संशोधित रूप से जनवरी 1925 में दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया तथा बाद में यह प्रारूप समिति के द्वारा प्रकाशित किया गया। 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। 10 अगस्त 1928 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये रिपोर्ट कब पेश हुई थी? 1928 में। यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान निर्माण का पहला प्रयास था। जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने पहली बार संविधान सभा के लिए एक औपचारिक रूप से मांग पेश की। अप्रैल 1936 में कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें घोषणा की गई कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। उसके आगे है, सितंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए यथाशीघ्र संविधान निर्माण निकाय के गठन की घोषणा की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा पुनः 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान के रूप में इसकी बैठक हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। संविधान सभा का निर्माण लगभग कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब पेश किया था संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा निहित थी। संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को अंततः 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकलता है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। आगे है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया। कितनी समितियों का गठन किया गया था? 22 समितियों का गठन किया गया था संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के द्वारा। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष
इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को। और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तर एवं डी पी खेतान। बाद में बी एल मित्तर के स्थान पर एन माधव राव को तथा डी पी खेतान की मृत्यु के उपरांत उनके स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया तथा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। आगामी संसद चुनाव तक संविधान सभा को ही भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद को गणतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और संविधान में 7,635 संशोधन पेश हुए तथा अंत में 2,437 संशोधन जो थे ये पारित हुए। संविधान सभा को विघटित करके उसे अंतिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया तथा उसी दिन 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1950 को लागू किए गए 15 अनुच्छेदों के नाम इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 370, 380, 388, 391, 392 तथा 393। ये जो 15 अनुच्छेद जो थे ये 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुए थे। 26 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की थी उन्होंने? 26 जनवरी को। और ये जो 26 नवंबर 1930 को उनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान फिर लागू किया गया था। 26 जनवरी की डेट तब रखी गई थी इन्होंने। आगे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आगे विभिन्न देशों के संविधानों से उद्धृत प्रावधान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए टॉपिक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं कि कहाँ से संविधान के स्रोत जो हैं कहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ब्रिटिश संविधान जो है ब्रिटेन का संविधान, इससे क्या प्रावधान लिए गए हैं? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण की विधि, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये सारे विषय जो हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये विषय है अमेरिका के संविधान से लिए गए। कनाडा का संविधान देखिए, सरकार का अर्धसंघात्मक स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किससे ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। उसके बाद फ्रांस का संविधान देखिए, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्र, ये फ्रांस के संविधान से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, ये विषय लिए गए हैं। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो था सभी संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंगीकृत किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन। सदन स्थगन का अधिकार किसको है? सदन स्थगन का अधिकार है स्पीकर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा गया था? 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया हुआ था। बताइए, संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको तुरंत प्रभावी किया गया था? कौन से उपबंध जो थे जिनको तुरंत प्रभावी किया गया था? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध सभी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? ये प्रस्ताव पारित किया था 1936 में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। बी ऑप्शन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ था 1976 में। सी ऑप्शन यहाँ 9 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में ये व्यवस्थित करने हैं। ये संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, प्रारूप समिति का गठन। तो सही कालक्रम के अनुसार ये जो है ये व्यवस्थित करने हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। पहले नंबर पर जो आएगा वो होगा संविधान सभा की पहली बैठक, उसके बाद ये पहले नंबर पे, दूसरे पे आएगा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, और तीसरे नंबर पे आएगा माउंटबेटन योजना, और चौथे पर आएगा प्रारूप समिति का गठन। ये कालक्रम के अनुसार। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ये किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 11 का। नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस द्वारा कब स्वीकार किया गया? माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया 24 जून 1947 को। ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? इनमें से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? तो लीग तथा देसी राज्यों ने। बी ऑप्शन, लीग तथा देसी राज्यों ने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया गया? किसकी अध्यक्षता में ये बिल तैयार हुआ था? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।